Assalamu alaikum. Today's practical is about Lagrange spectrum, and for that purpose we should know about CRO. ठीक है, आई होप CRO आपने थ्योरी में कुछ देखा हो. CRO स्टैंड फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या इसको एनालॉग ऑसिलोस्कोप भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल इस वक्त आपके सामने है. And the model we will use in is GW Instack is the brand name, and model is GOS SYS30FC. ठीक है, तो ये हमारे पास एनालॉग ऑसिलोस्कोप है, और अनलाइक इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम DSO जो हम ऑसिलोस्कोप देखते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है. सबसे एक अच्छा बेनिफिट या एक आप ड्रॉबैक कहें कि इसमें कोई आपके पास ऑटो रीसेट का बटन कुछ नहीं है. ठीक है, तो आपको खुद ही इसको पूरा प्रॉपर सेट करना पड़ता है. ठीक है, इसको रीड भी आपको खुद आना चाहिए. तो बेसिकली ये एक इनिशियल स्टेप होना चाहिए. पहले ये करें ताकि आपको ऑसिलोस्कोप का आइडिया हो. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू लर्न लसांजे स्पेक्ट्रम, तो पहले हम इस एनालॉग ऑसिलोस्कोप को देखेंगे, CRO को. ठीक है, अच्छा, इसका कुछ डिस्प्ले ऐसे है कि ये इसका सिंपल बटन है. अच्छा, यहाँ पे जो है ये डिस्प्ले आ रहा है. एक्चुअली मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ लाइट आपको विजिबल नहीं होगा. इसमें सेकंड्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे चैनल 1 के डिवीजन है, और यहाँ पे चैनल 2 के हैंड डिवीजन. ठीक है, अच्छा, ये जो अपर पार्ट है इज़ फॉर द हॉरिजॉन्टल, और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो होता है वो टाइम का होता है एक्सेस. ठीक है, और जो नीचे वाला है वो है वर्टिकल के लिए, एंड इट हैज़ टू पोर्शंस, टू कंपार्टमेंट. वन है फॉर द चैनल 1 एंड द अदर वन इज़ फॉर चैनल 2. बिल्कुल कॉपी पेस्ट है इसमें. ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं. लेट्स से अगर मुझे ऑसिलोस्कोप की प्रॉप को चेक करना है, ठीक है, जिस तरह हम DSO में करते हैं, हम उससे भी चेक कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट, यहाँ पे मुझे चैनल 1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइक दिस. ठीक है, और इधर भी मुझे यहाँ पे चैनल 1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा. आफ्टर डैट इसके बाद आप देखें यहाँ पे डॉट आ रहा है. ठीक है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने टाइम को बिल्कुल ज़ीरो किया हुआ है, तो मैं टाइम को थोड़ा सा इसमें बढ़ाता हूँ. ठीक है, अब आप देखें एक आपको लाइन इस तरह से विजिबल होगी. ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसमें इस वक्त आपका जो टाइम है वो है 0.5 मिली सेकेंड. मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ उसको. ये टाइम आपके पास आ रहा है इट्स 0.5 मिली सेकेंड्स. ठीक है, अच्छा, इसमें फिर हम वही करते हैं कि इसको यहाँ पे इसका चेक करने का है, वो यहाँ पे इसको जो क्लिपर है उसमें क्लिक करते हैं. लेकिन फर्दर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें यहाँ पे लेट से मैं इसी पोजीशन को बिल्कुल जो है एट X0 पे प्लेस कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल मिडल में लाई करे ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, तो अच्छा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल जो है हम टाइम देख रहे होते हैं, और वर्टिकल हम यहाँ पे देखते हैं वोल्टेजेस. और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको स्मॉल बॉक्सेस दिख रहे होंगे, और बेसिकली हर जो बॉक्स है उसकी जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, सिंपल बॉक्स काउंट करूँ, तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 10 बॉक्सेस हैं. ठीक है, 5 लेट्स से प्लेस ऑन द पॉजिटिव साइड, और 5 नेगेटिव साइड पे प्लेस. नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक, बिकॉज ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ 10 बॉक्सेस हैं इस पे आपके एक्स एक्सिस पे. सेम इज़ ट्रू फॉर द वाई एक्सिस, यहाँ पे भी आपके पास 10 बॉक्सेस हैं. ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हर बॉक्स जो है उसके अंदर हम डायमेंशन देखें तो वो हमारे पास आएगी अराउंड 1 सेंटीमीटर की. ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर की आपके पास बॉक्स की डायमेंशन है. अच्छा, इसमें आपको चेक करते हैं. चेक करने का क्या है, ये मैंने यहाँ पे लगाया, और आप देखें कि एक आपको स्क्वायर वेव दिख रही होगी. ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो सबसे पहले तो मैं इसका ट्रिगर सेट करूँगा. फॉर द ट्रिगर मेरे पास जो है वो ये वाला पोर्शन है ट्रिगर के लिए. ठीक है, तो पहले मैं काम ये करता हूँ कि इसकी जो डिविजन्स हैं वो 5 वोल्ट्स हैं. आई होप आपको दिख रही हो, यहाँ पे 5 वोल्ट्स का डिवीजन है. ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ. ठीक है, 2 वोल्ट्स 1 वोल्ट. अब ये 1 वोल्ट इंडिकेट कर रहा है कि जो बॉक्स है जो मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर का, तो ये एक पॉज 1 वोल्ट के इक्वल है. अगर आप इसको देखें तो ये जो आपका है ये बेसिकली 2 बॉक्सेस पे लाइक कर रहा था. मैं इसको थोड़ा सा फोकस करूं तो आप देखेंगे कि 2 बॉक्सेस पे लाइक कर रहा है. ठीक है, बिल्कुल 2 बॉक्सेस पे प्लेस्ड है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 1 बॉक्स 1 वोल्ट. तो अगर आप यहाँ पे भी इसको देखें, यहाँ लिखा होता है 2 वोल्ट पीक टू पीक लिखा हुआ होता है इस जगह पे. ठीक है, तो इंडिकेट कि ये हमारे पास जो है प्रॉपर इसको हम रीड कर रहे हैं इसको.
तो इसी तरह हम चेक कर सकते हैं फॉर चैनल टू जब मैं चेक करूँगा तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसकी सिलेक्शन प्रॉपर करूँ, ठीक है। सिलेक्शन के मतलब मेरा क्या है कि मैं यहाँ पे आके पहले तो मैं इसको प्लेस करूँगा चैनल टू को, ठीक है। और चैनल टू को मैंने यहाँ प्लेस किया और मैं यहाँ पे इधर चैनल टू को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, इधर, और यहाँ पे आके इधर चैनल टू को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो यहाँ देखें यहाँ पे बहुत छोटी डिविजन्स आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हमने इसको चैनल टू पे भी 5 वोल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखें चैनल 1 का 1 वोल्ट है क्योंकि चैनल 2 का 5 वोल्ट्स है, तो मैं यहाँ से इसके जो डिविजन्स है उसको मैं कम कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर मैं चाहूँ तो दोनों को भी देख सकता हूँ, ठीक है। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डुअल पे करना पड़ेगा और मैं एक के डिविजन्स को बढ़ा देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे आपको दो वो वोल्टेजेस दिख रहे होंगे, तो मैं इसमें डुअल को भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम एक पावर सप्लाई जो कि लैब में यूज़ करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पावर सप्लाई, ठीक है, जो कि हमने लैब में बहुत बार यूज़ की है। यहाँ से हम कुछ वोल्टेजेस देते हैं और देखते हैं कि ऑसिलोस्कोप पे हम उसको कैसे रीड आउट कर सकते हैं। तो लेट से मैं अगर यहाँ पे कर दूँ, आई होप आपको विजिबल हो, लेट से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 5 वोल्ट्स, ठीक है, और 5 वोल्ट्स दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो डिवीज़न है इसको मैं कर देता हूँ 5 वोल्ट, सॉरी मैं टाइम को डिवीज़न में यहाँ से सेट करूँगा 5 वोल्ट, ठीक है। चैनल 2 को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो चैनल 2 को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, ये आप आई होप आपको बात क्लियर हो कि इसमें ये हमारे पास होता है ग्राउंड, दिस वन, एंड दिस इज द पॉजिटिव। तो सिंपल मैंने इसके यहाँ से कनेक्शन मेक कर दिए और मैं पॉजिटिव को भी यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आई थिंक मैंने कुछ कनेक्शन मिस्टेक की। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊँ तो आप देखें यहाँ पे वोल्टेज की वेरिएशंस आपको दिख रही है, बिकॉज डीसी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, आपके पास एक कांस्टेंट वोल्टेज होते हैं, तो उसमें आपको कोई वेव तो दिखेगी। अगर मैं टाइम के डिवीजन को कुछ यहाँ से कम करने की कोशिश करूँ, सॉरी अगर बढ़ाऊँ मैं, अच्छा बेसिकली यहाँ पे XY मोड पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक काम ही करता हूँ कि इसको मैं 1 वोल्ट डिवीजन पे ले आता हूँ, अगर मैं यहाँ से देखिए इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया आपके पास, ठीक है। ऐसे में ये विजिबल इतना अच्छा नहीं हो रहा, जो मैं चाह रहा था वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं कर पाया, तो इसको हम ओमिट करते हैं और जो एक काम ये करते हैं कि जो हमारा मेन प्रैक्टिकल है, यानी कि अबाउट दिस, जो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, AFG2225, इसको यूज़ करते हैं। और लसांजे स्पेक्ट्रम में हमें बेसिकली क्या ऑब्जर्व करना है कि हम 2 साइन वेव देंगे ऑफ सेम एम्पलीट्यूड और उनके फेस को वेरी करेंगे, तो देखेंगे कि SY मोड पे उनका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो एक दफ़ा हम अच्छा फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रखें, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम रख के फेस को चेंज करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल
ट्राई टू चेंज द फ्रीक्वेंसी बाय कीपिंग एम्पलीट्यूड एंड फेस सेम कॉन्स्टेंट। ठीक है। अच्छा, व्हाट द S5 मोड? S5 मोड में ये होता है कि अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इधर अगर आप देखें तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल मैं आपको एक वेव करके दिखाता हूँ। मैं आपको एक साइन वेव इसमें अच्छा, मैंने सारी प्रॉप्स को चेक कर लिया। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टास्क होना चाहिए जब आप ये ऑसिलोस्कोप को यूज़ करें तो आपको सारी प्रॉप्स को चेक करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस अब आप यहाँ देखें कि इसमें मैं आउटपुट देता हूँ यहाँ से। अच्छा, बेसिकली मैं इसको यहाँ पे ये कनेक्शन कुछ मेक कर रहा हूँ, यहाँ से आपको ये कुछ भी विजिबल नहीं है। ठीक है। तो उसमें यहाँ से मैं आउटपुट देता हूँ। लेट से अभी मैंने कनेक्ट किया है चैनल 2 को, मैंने कनेक्ट किया और आप यहाँ पे देखें कि अच्छा इस वक्त चैनल 2 के जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड इसका 3 वोल्ट पीक टू पीक है। ठीक है। और ऑफसेट 0 है और फेज 0 है। ठीक है। अब इसको कोशिश करते हैं और ये यहाँ मेरे पास कुछ प्लॉट हो रहा है। कोशिश ये करते हैं कि लेट से मैं आपको एक दफ़ा और दिखा दूँ। ठीक है। ये कुछ वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब इसको यहाँ पे कैसे रीड आउट करना है? ठीक है। पहले तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि एक साइकिल को ले आऊँ। ठीक है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर मैं ये कर सकता हूँ कि अगर आप देखें तो ट्रिगर से मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने हिसाब से वोल्टेज को स्टार्ट यानी कि वेव को स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको टॉप से स्टार्ट करूँ। तो अगर आप ये देखें एक कंप्लीट साइकिल आपकी हो रही है इस जगह पे। तो अगर आप यहाँ से अपने बॉक्स काउंट करना स्टार्ट करें तो आपके पास बॉक्स हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं आपके पास। ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पे टाइम का वो सेट हुआ है वो सेट हुआ है 50 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है। यानी कि एक बॉक्स जो है वो 50 माइक्रो सेकेंड्स का है। तो अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई करूँ 50 माइक्रो सेकेंड्स, आप लोग भी करें कि अगर मैं 50 माइक्रो सेकेंड्स को 50 माइक्रो सेकेंड्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 से और डिवाइड बाय 1 कर दूँ तो मेरे पास फ्रिक्वेंसी क्या आएगी? जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था असल में कुछ सेटिंग इसकी आउट थी। एक चीज़ होती है जब भी आप इसको मेक श्योर करें तो ये कैलिब्रेशन जो है बिल्कुल ये 0 पे होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ये बिल्कुल फुल हुई हुई थी, डेट्स वाई रीडिंग मेरी गलत आ रही थी। तो वी वर ऑन दिस कि हाउ टू रीड द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस ऑसिलोस्कोप। तो वो हम ऐसे रीड आउट कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास ये एक वेव फॉर्म आ रही है। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आप कहा था कि टाइम को आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। आप ऐसा कोशिश करें कि आपको एक कंप्लीट साइकिल दिख जाए। ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये मैं लेट से इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट और ये साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। तो बॉसेस 1 2 3 4 5 बॉसेस हैं हॉरिजॉन्टली जो ये कवर कर रहा है और हर बॉक्स की जो वैल्यू है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड। हर बॉक्स की जो वैल्यू है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या करेंगे? सिंपल, आप 5 को कैलकुलेटर, तो हमने रीड किया कि हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एक्सपोनेंट -3। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास आ जाएगा 1000। अच्छा, मैंने एक गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पे माइनस मिली नहीं लगाया। तो 5 बॉक्सेस थे और मेरे पास टाइम सेकेंड आया 0.2 मिली, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा। मेरे पास आंसर आ गया 1/1000। तो मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूँ 1 डिवाइडेड बाय आंसर तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि अराउंड 1000 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रीड आउट करते हैं। लेकिन इसमें जो ऑसिलोस्कोप पे आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी दिख भी रही होगी तो बेसिकली होती नहीं है। जो आपके एनालॉग ऑसिलोस्कोप होते हैं हर चीज़ आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो बाय दिस मेथड हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली है। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द वर्टिकल एक्सिस जो कि हमें वोल्टेजेस बताएगा। अगर आप इसको देखें थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ फ्रॉम
ठीक है, मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ। मूव मैंने इसलिए किया कि जो उसकी टॉप है वो बिल्कुल इसके एक हॉरिजॉन्टल्स पे आ गई है। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्सेस पे ये कवर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हर जो बॉक्स है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया हमारे पास वो आ गई 6 वोल्ट पीक टू पीक। तो ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आ रहा था वो 3 वोल्ट पीक्स आ रहा था आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मेक श्योर कर लिया कि जो हमारी रीडिंग आ रही है बिल्कुल ठीक आ रही है। इसे अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। जो फ्रीक्वेंसी है इज़ अराउंड 1 किलो हर्ट्ज़, और जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे पास 3 वोल्ट पीक टू पीक आया है। इस तरह से हम दूसरे वाले को भी ये मेक श्योर करते हैं कि इसकी भी 3 वोल्ट पीक टू पीक हो। ठीक है, दूसरे वाले को भी मैं कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, उससे पहले मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बल्कि नहीं सेम ही है। अगर आप देखें तो चैनल 1 का भी जो है वो आपके पास 3 वोल्ट्स टू चैनल 1 ऑसिलोस्कोप पे अगर हम देखें नहीं हो रही है, कुछ भी आपको बात ही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लाइट। ठीक है, तो वो आप मेरी बात पे भरोसा कर लें कि वहाँ पे चैनल 1 जो है वो भी 1 किलो हर्ट्ज़ है, और एम्पलीट्यूड भी इसकी। मैं एक काम करता हूँ, आपको चैनल 1 को भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चैनल 1 के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ से और इसको चैनल 1 कर दूँगा नज़र से। ठीक है, अच्छा, चैनल 1 जो है अभी मैंने आउटपुट इसका खोला नहीं है, तो अभी आपका चैनल 1 भी खुल गया है। ठीक है, और यू कैन मेक श्योर कि यहाँ पे भी चैनल 1 सिलेक्टेड है, ऊपर भी चैनल 1 सिलेक्टेड है। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे दोनों वेव सेलेक्ट कर ली हैं, दोनों साइन वेव्स हैं। ठीक है, और कोई इनका फेस शिफ्ट नहीं है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो हमारे पास कैसे प्लॉट आता है। ठीक है, तो वो प्लॉट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको SY मोड पे लेके जाएंगे। वो हम कैसे लेके जाएंगे, इससे टाइप का डिविजन्स को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अनलेस कि यहाँ पे आपको XY मोड लिखा हुआ दिख जाएगा। ये आपका XY मोड है, और SY मोड में जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज सेम होती हैं तो आपके पास जो रेस्पॉन्स जो आता है XY मोड में वो कुछ ऐसा आता है। तो व्हाट इज़ XY मोड? SY मोड में बेसिकली होता क्या है कि एक वेव आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाती है और दूसरी वेव आपका वर्टिकल एक्सिस पे आ जाती है आपके पास। तो आपका टाइम का फैक्टर होता है वो हम क्रॉस आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, मैं इसकी स्नैप्स भी हुआ तो शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये आपके पास जो है ये जब आपके पास सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, और फेज शिफ्ट आपके पास 0 डिग्री है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फेज शिफ्ट चेंज करता हूँ 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 और 180, और इसके हम रेस्पॉन्स देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको फेस चेंज करना है। फेस के लिए यहाँ पे सिंपल F4 प्रेस करूँगा मैं यहाँ पे। मैं शायद लाइट बंद करने की कोशिश करता हूँ, शायद कुछ दिक्कत है। ठीक है, अब ये देखें फेस शिफ्ट इसका 0 है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ फेस शिफ्ट को, फिर हम इसका देखते हैं।
फेस शिफ्ट के लिए मैं करता हूँ, चैनल 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और चैनल 1 का फेस शिफ्ट मैं कर देता हूँ, लेट्स से आई थिंक 45 करना है हमें जी। तो मैं 45 डिग्रीज़ का फेस शिफ्ट चेंज करता हूँ, 45 डिग्री। तो आप देखें 45 डिग्री में कुछ इस तरह से बाद आपका एक इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं चेंज करता हूँ 90 डिग्री की तरफ, फेस 90 डिग्री। 90 डिग्री देखें एक कंप्लीट सर्कल बन गया ये। मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा, अच्छा ये एक्स वाई मोड ही है इसका, ठीक है। तो ये आपके पास 90 डिग्री पे जब दोनों फेस का फेस शिफ्ट 90 डिग्री है तो इस तरह का ये आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। ओके, नाउ मैं चेंज करता हूँ 135 के लिए 135 डिग्री। 135 डिग्री में देखिए 45 में जिस तरह एलिप्स बना था वैसे ही बना है, बट विथ सम एंगल उसका चेंज हो गया, ठीक है। अब पहले कहीं और डेविएट कर रहा था, अब कहीं और डेविएट कर रहा है। ओके, अब मैं चेंज करता हूँ दोबारा से इसका 180। अच्छा 180 पे ये इसको एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी, ये 18 डिग्री हुआ है, 180 डिग्री नहीं हुआ। मैं ये भी दोबारा से करता हूँ, 180 डिग्री, 180 डिग्री पे ऐसा हुआ है, ठीक है। वो एक गलती हो गई थी। तो 45 डिग्री पे आपने देखा था, ठीक है, बल्कि नहीं आपने देखा था ज़ीरो पे। ज़ीरो और 180 ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सेम तो नहीं होते, यानी पूरा फेस शिफ्ट होता है। तो हमने ज़ीरो 180 का देखा, फिर हमने 45 135 का देखा, और 90 पे एक कंप्लीट सर्कल आ रहा था आपके पास, ठीक है। तो ये रीडिंग्स हो गई आपके कि जिसमें आपका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, यू आर ओनली चेंजिंग द फेस। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स कि अब मैं एम्पलीट्यूड को सेम रखूँगा, फेस को सेम रखूँगा, और मैं सिर्फ चेंज करूँगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के रेशो होंगे, क्योंकि इसमें हम एंगल नहीं हो सकते, तो उसमें डिफरेंट रेशो से इसको करके देखते हैं। 2-1 का करते हैं, 3-1 का करते हैं, 3-2 का करके देखते हैं, और 5-2 का करके देखते हैं, ठीक है, जो भी हमारे साथ आसानी से हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इसको डिग्री 0 कर दूं, ठीक है, और मैं बाहर आऊँगा और इसकी फ्रीक्वेंसी को, चैनल 1 की फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करता हूँ, और द चैनल 2 की इस वक्त मेरे पास जो है वो है चैनल 2 की फ्रीक्वेंसी इस वक्त मेरे पास है 1 किलोहर्ट्ज़। चैनल 1 की मैं कर देता हूँ लेट्स से 2 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो 2, ठीक है। तो देखें 2 किलोहर्ट्ज़ पे आपके पास एक ये ग्राफ बन गया है, तो उसे भी आप नोट डाउन कर लें। 2/1 का ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो है वो 2/1 है। अगर मैं इसको 3/1 कर दूं फिर देखते हैं फिर क्या होता है मेरे पास। जब मैं इसको यहाँ से ऐसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 पे कुछ आपके पास ये बना है, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी 3/1 हो गई है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसे 4/1 करता हूँ, थ्री पॉइंट एट 3.9, और ये आपका 4/1 का बन गया। ठीक है, अब एक और हमने कितने देख लिए, हमने देखा 1:1 का हमने देखा था जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन थी। फिर हमने 2:1 का देखा हमने, ठीक है। 1:1 का हमने देखा था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी वो, जो हमारे पास बिल्कुल जब 0 डिग्री पे आई थी, ठीक है। मैं आपको 1:1 का दोबारा दिखा देता हूँ। वन 1:1 है, ठीक है।
1:1 हमारे पास ये आया, 2:1 हमारे पास ये आया था, 3:1 का ये आया 3:1 का, और 4:1 का ये आया। ठीक है, तो अब कोशिश करते हैं कि 3/2 का करके देखते हैं। 3/2 का कैसे होगा कि एक की फ्रीक्वेंसी में 3 किलोहर्ट्ज कर देता हूँ, और दूसरी वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी, इसको मैं कर देता हूँ 2 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे बाय 2 किलोहर्ट्ज में कुछ इस तरह का आ रहा है 3/2 का, तो इसे भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। तो बेसिकली दिस आर द लैग्रेंज पैटर्न्स जो कि हमने देखे हैं इसको। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।